नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण का अवतार। जी हाँ। और हमारी ये पूरी चर्चा आधारित होगी एक खास दस्तावेज पर, श्री कृष्ण अवतार दर्शन। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए समझें कि अवतार, खासकर श्री कृष्ण, क्यों आते हैं पृथ्वी पर। उनके आने का क्या महत्व बताया गया है इसमें। और देखिए, ये ईश्वरीय अवतारों की बात हमेशा ही थोड़ी रहस्यमयी लगती है ना? हाँ, और श्री कृष्ण के मामले में तो ये स्रोत कहता है कि बात और भी अद्भुत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जो ये स्रोत भी उठाता होगा, वो ये कि आखिर अवतार लेते क्यों हैं भगवान, पृथ्वी पर क्यों आते हैं। क्या ये सिर्फ जैसा हम सुनते आए हैं कि बुराई को खत्म करने के लिए, या ये स्रोत कुछ गहरा बताता है। देखिए, भगवद गीता का वो श्लोक तो हम सब जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ बिल्कुल। धर्म की स्थापना, साधुओं का उद्धार, दुष्टों का विनाश। जी, तो ये स्रोत भी एक तरह से उसी भावना को आगे बढ़ाता है, लेकिन शायद थोड़ी और गहराई से। ये साफ करता है कि मकसद सिर्फ नकारात्मक चीजों को हटाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक सकारात्मक संतुलन, एक व्यवस्था बनाना है। और इसके लिए ना धर्म और अधर्म को समझना होगा, जैसा इस दस्तावेज में समझाया गया है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि स्रोत धर्म को कैसे परिभाषित करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। वो एक नैतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सृष्टि को संभाले रखती है। मतलब सत्य, न्याय, कर्तव्य, करुणा। ये सब जी हाँ। ये सब धर्म के ही हिस्से हैं। और इसके उलट अधर्म वो सब कुछ है जो इस व्यवस्था को तोड़ता है, बिगाड़ता है। अन्याय, झूठ, स्वार्थ, क्रूरता, अराजकता, ये सब। तो दस्तावेज कहता है कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नैतिक गिरावट हद से ज्यादा हो जाती है, और जो सज्जन लोग हैं वो बेचारे कष्ट पाते हैं, हाँ। तब सृष्टि का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है। और ऐसी संकट की घड़ी में स्रोत के मुताबिक वो परम चेतना साकार रूप लेके पृथ्वी पर आती है। तो सिर्फ विनाश के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि धर्म के जड़ों को फिर से सींचने के लिए, भक्तों को हिम्मत देने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए। ये स्रोत ईश्वर को सिर्फ देखता हुआ नहीं मानता, बल्कि संतुलन बनाने वाला एक सक्रिय तत्व मानता है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सृजन और मार्गदर्शन भी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत धर्म को नियमों की सूची नहीं बल्कि एक जीवित संतुलन मानता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक गतिशील संतुलन। और इस संतुलन को बनाए रखने में हम इंसानों का क्या रोल है? क्या ये सब भगवान ही करते हैं या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, स्रोत इस बात पे जोर देता है कि संतुलन बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी तो हम मनुष्यों की ही है, अपने अपने धर्म का पालन करके। अच्छा। सच बोलना, सही व्यवहार करना, अपना कर्तव्य निभाना, यही धर्म है। लेकिन जब एक तरह से सामूहिक रूप से अधर्म इतना हावी हो जाता है कि इंसानी कोशिशें नाकाफी लगती हैं, पूरी व्यवस्था ही लड़खड़ाने लगती है, तब उस परम सत्ता का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। तो हाँ, मानवीय कर्म सबसे जरूरी है, पर जब संकट बहुत बढ़ जाए तो दिव्य हस्तक्षेप होता है संतुलन वापस लाने के लिए। स्रोत इसे एक तरह की सेफ्टी वॉल्व की तरह दिखाता है। समझ गया। तो मतलब भगवान तभी आते हैं जब हम इंसान नाकाम हो जाते हैं। एक तरह से हाँ, जब मानवीय स्तर पर संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम खास तौर पर श्री कृष्ण की बात करें तो ये स्रोत उनके अवतार के बारे में क्या खास बताता है? उनके आने में ऐसी क्या अनोखी बात थी इस दस्तावेज के हिसाब से? अक्सर सुनते हैं उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। क्या ये स्रोत बताता है कि इस पूर्णता का मतलब क्या है? हाँ, ये दस्तावेज श्री कृष्ण के अवतार की विशिष्टता पर खास ध्यान देता है। पूर्ण अवतार कहने का मतलब, जैसा यहाँ समझाया गया है, वो ये है कि उनमें ईश्वरीय शक्तियों और गुणों की अभिव्यक्ति वो बाकी अवतारों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक, विविध और पूरी मानी गई है। अच्छा, कैसे? जैसे जहां दूसरे अवतार शायद किसी एक खास मकसद या सीमित भूमिका के लिए आए हों, वहीं स्रोत कहता है कि श्री कृष्ण ने जीवन के लगभग हर पहलू को अपनी दिव्यता से छुआ। हर पहलू को? जी। और उनकी लीलाएं,
चाहे वो माखन चुराना हो या कालियानाग को वश में करना, गोपियों के साथ रास रचाना हो या फिर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना। हाँ, वो सब लीलाएं। स्रोत इन्हें सिर्फ कहानियां नहीं मानता। ये दस्तावेज साफ कहता है कि ये लीलाएं गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों से भरी हुई दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। हर लीला एक शिक्षा है। मतलब हर लीला का कोई गहरा अर्थ है। बिल्कुल। जैसे स्रोत बताता है कि उनकी बचपन की लीलाएं मासूमियत और आनंद का प्रतीक है, तो रास लीला जीवात्मा परमात्मा के प्रेम का। महाभारत में उनकी भूमिका कर्मयोग और धर्म की स्थापना का प्रैक्टिकल पार्ट है। इन लीलाओं का मकसद स्रोत के अनुसार सिर्फ उस समय की समस्याएं सुलझाना नहीं था, बल्कि हर युग के इंसान को भक्ति, ज्ञान, कर्म, प्रेम, वैराग्य, इन सब के अलग अलग रास्ते दिखाना था। और उनकी वो अलग अलग भूमिकाएं, बालक, मित्र, प्रेमी, योद्धा, गुरु। हाँ, वही उनकी विशिष्टता है। उन्होंने एक साथ इतनी भूमिकाएं निभाई, नटखट बालक भी, सच्चा दोस्त भी, समर्पित प्रेमी, अजय योद्धा, कुशल रणनीतिकार और परम ज्ञानी गुरु भी, और हर भूमिका में दिव्यता और इंसानियत का एक अद्भुत संतुलन दिखाया। ये तो सच में अद्भुत है कि हर लीला, हर भूमिका का इतना गहरा मतलब है। अच्छा, और वो शब्द जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया था, अवतार दर्शन, इस स्रोत में इसका क्या मतलब बताया गया है? जी, क्या ये सिर्फ कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर देखना है या कुछ और? उनके अवतार को महसूस करने या समझने का तरीका क्या है इस स्रोत के हिसाब से? अवतार दर्शन इस स्रोत के सबसे जरूरी विचारों में से है, और इसका मतलब सिर्फ भौतिक आंखों से देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, दस्तावेज साफ कहता है कि ये बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंदर की आंखों से, अपनी समझ से उस अवतार के पीछे के तत्व को, उसकी दिव्यता को, उसके मकसद को और उसके मूल्यों को समझना और महसूस करना है। आंतरिक अनुभव। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार सच्चा दर्शन तब होता है जब इंसान सिर्फ कृष्ण की बाहरी लीलाओं या उनके रूप में ही ना उलझा रहे, बल्कि उन लीलाओं से जो शाश्वत सत्य जाहिर हो रहा है उसे पहचानने लगे। ये एक तरह का अंदरूनी साक्षात्कार है। और भक्तों या साधकों के लिए इसका क्या महत्व है? बहुत गहरा महत्व बताया गया है। ये दर्शन सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन बदल देता है। ये जीवन को दिशा देता है, हिम्मत देता है, अंदरूनी शक्ति देता है, और जो भी उनका आध्यात्मिक लक्ष्य हो, मुक्ति, ईश्वर प्रेम, आत्मज्ञान, उसकी तरफ तेजी से ले जाता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कृष्ण को सिर्फ एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति या समाज सुधारक मानना काफी नहीं है उनके अवतार को समझने के लिए। तो ऐतिहासिकता से परे जाना होगा। हाँ, उन्हें एक दिव्य अभिव्यक्ति मानना, उनकी हर लीला, हर बात में छिपे आध्यात्मिक संदेश को पकड़ने की कोशिश करना ही असली अवतार दर्शन है। इस दस्तावेज के नजरिए से ये स्रोत शायद इतिहास और दिव्यता के इस फर्क पर भी रोशनी डालता है और कहता है कि ऐतिहासिक तथ्यों से आगे बढ़कर उनकी दिव्यता को महसूस करना ही चाबी है। तो अगर अवतार दर्शन एक आंतरिक अनुभव है, तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस अनुभव तक पहुंचे कैसे? क्या ये सिर्फ भगवान की कृपा पर निर्भर है या हमें भी कुछ करना होगा? स्रोत इस पर भी इशारा करता है। ये कहता है कि दर्शन सिर्फ कृपा से नहीं मिलता। हालांकि कृपा बहुत जरूरी है, साधक की अपनी कोशिशें भी उतनी ही जरूरी हैं। जैसे भक्ति, मतलब ईश्वर के लिए गहरा प्रेम और समर्पण, फिर श्रवण और मनन, यानी उनकी लीलाओं और उपदेशों को सुनना और उन पर गहराई से सोचना, और सबसे जरूरी उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना जिन्हें अवतार ने स्थापित किया: सत्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा। अच्छा। स्रोत के अनुसार जब साधक का दिल साफ होता है, जब इसकी चेतना इन दिव्य गुणों से जुड़ने लगती है, तब वो आंतरिक दर्शन मुमकिन हो पाता है। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जहां बाहरी पूजा पाठ, कथा, कीर्तन वगैरह धीरे धीरे अंदरूनी एहसास में बदल जाते हैं। यह स्पष्टीकरण काफी मददगार है। अब क्या आप इस स्रोत से कोई खास बात, कोई ऐसी घटना या विचार बता सकती हैं जिसने आपको खास तौर पे प्रभावित किया हो? कुछ ऐसा जो अवतार की प्रकृति या कृष्ण के चरित्र के बारे में कुछ अनोखा या दिल को छूने वाला बताता हो? हाँ, इस दस्तावेज में एक बात जो बार बार सामने आती है और जो सच में दिल को छूती है, वो है अवतार के पीछे करुणा और प्रेम का मजबूत तत्व। करुणा और प्रेम। जी, अक्सर हम अवतार को शक्ति और न्याय से जोड़ते हैं, लेकिन ये स्रोत जोर देकर कहता है कि ईश्वर का आना सिर्फ नियम लागू करने या सजा देने के लिए नहीं होता। असली प्रेरणा है अपने भक्तों के लिए
असीम करुणा और वात्सल्य। कोई उदाहरण है इसका स्रोत में? हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक जगह गोवर्धन लीला का जिक्र है। हम सब जानते हैं इस कहानी, इंद्र का घमंड तोड़ने वाली। हाँ, पर्वत उठा लिया था उन्होंने। जी, लेकिन ये दस्तावेज इसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि कृष्ण ने पर्वत इसलिए नहीं उठाया कि उन्हें अपनी शक्ति दिखानी थी, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि वो भारी बारिश और बाढ़ से डरे हुए कांपते हुए ब्रजवासियों का दुख देख नहीं सके। अच्छा। उनका दिल अपने भक्तों की तकलीफ देखकर पिघल गया। स्रोत इसे ईश्वर के भक्त वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण बताता है कि भगवान अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये घटना दिखाती है कि अवतार सिर्फ एक कॉस्मिक ड्यूटी नहीं है, ये ईश्वर और भक्त के बीच का एक गहरा, निजी, भावनात्मक और करुणा भरा रिश्ता है। ये करुणा वाला पहलू, जैसा स्रोत में बताया गया है, अवतार के मकसद को कहीं ज्यादा मानवीय और दिल के करीब बना देता है। ये गोवर्धन लीला और उसके पीछे करुणा की व्याख्या वाकई बहुत प्रभावशाली है। तो अगर हम इसी बात को लें कि अवतार की मुख्य प्रेरणा करुणा है, तो ये स्रोत की पूरी समझ में कैसे फिट बैठती है? इसके गहरे मायने क्या हैं स्रोत के हिसाब से? ये करुणा का तत्व असल में स्रोत की अवतार वाली पूरी समझ की धुरी है। ये साबित करता है कि इस दस्तावेज के अनुसार ईश्वर कोई दूर बैठे नियमों में बंधे प्रशासक नहीं है, बल्कि वो एक बहुत संवेदनशील, करुणामय सत्ता है जो अपनी बनाई हुई दुनिया के सुख दुख से गहराई से जुड़े हैं। इसका पहला गहरा मतलब ये निकलता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप सिर्फ नियम टूटने पर एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा से प्रेरित